है, बिकॉज़ हमें उसके साथ सख्त ज़रूरत है पैसों की, और वो पैसे रुके हुए हैं जब तक ये होगा नहीं। और उसके बाद एक बजट दें जल्दी से, जैसे आईएमएफ कहता है, और जुलाई में आप मेहरबानी करके घर चले जाएँ, डिसॉल्व कर दें, और ताकि हम नए इलेक्शंस कर लें। उसमें सबको हम फ्री इलेक्शन दे देंगे, सबको फ्री हैंड होगा। मगर ये बेहतर होगा, इस वक़्त तो वो लॉन्ग मार्च भी थ्रेटन कर रहा है, हमें भी, हमारे अंदर भी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड को अंडरमाइन कर रहा है। तो तो कोई ऐसी बात नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पे आप ये इक़दामात कर लें और फिर आप घर चले जाएँ। यहाँ आके फूट पड़ गई है पीडीएम के अंदर। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक नहीं है, ये तो हम हारे जाएँगे इलेक्शन से पहले, इस किस्म के हम सख्त मेजर्स लेंगे तो अवाम नाराज़ हो जाएगी हमसे। तो इस सिचुएशन में ये डामाडोल होना शुरू हो गया सारा। फिर लंदन जाना पड़ा कि जी नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर लिया जाए, और वहाँ यही फैसला हुआ कि नहीं, हम इस वक़्त अगर एस्टेब्लिशमेंट इंसिस्ट करती है कि आपने इलेक्शन की तरफ जाना है अभी, महीने के अंदर, डेढ़ महीने में, तो फिर माज़रत हम ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। आपका पपेट जो है वो एक गंद छोड़ गया यहाँ, आप चाहते हैं कि हम वो गंद उठाएँ, अपने आप को पलीत करें और फिर अवाम के ऊपर गंद फेंक दें, ये कैसे हो सकता है? और वो भी इलेक्शन से उसके 1 दिन 10 दिन पहले, ये तो बहुत ज़्यादती है, ऐसे नहीं हो सकता। तो उससे बेहतर यही है कि हम घर चले जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ थोड़ा बहुत हाथ हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, और हम फिर घर ही चले जाएँ तो बेहतर है, और आप अपने केयरटेकर्स ले आएँ, और ये सारे जो सख्त कदम है, ये आप खुद ही अ, उनके ज़रिए करवा लें, और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, फिर ठीक है, हम भुगत लेंगे, जो कुछ होना है फिर हम देख लेंगे खान को। तो ये इस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स आई गई, और ये हुआ वो हुआ। और अब सूरत हाल ये है, इसको मैं खत्म करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो यही इंस्ट्रक्शंस और यही वहाँ फैसले हुए। काफी डिबेट हुई इसके ऊपर, सारी साइड्स की। मगर एक मसला था, नून लीग ने तो फैसला कर लिया कि बेहतर यही है कि अभी आप घर आ जाए, मगर आई थिंक जरदारी साहब इत्तेफाक नहीं करते थे। जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था कि नो प्रॉब्लम, मैंने इतनी मेहनत की है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बनाने में, आप लोगों ने क्या किया? सारी मेहनत तो मैंने की है। सबके साथ तो मैंने लेन-देन की है, डीलिंग की है, और मैंने अपना ज़ुबान दी हुई है हर एक को। तो आप रहने दें, मैं सँभाल लूँगा। अ, आप शहबाज शरीफ साहब को कहें कंटिन्यू करें, और ये जो सारा मुश्किल फ़ैसले हैं, ये और भी रास्ते हैं, कीमतें बढ़ाने के अलावा भी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा भी, 1.5 साल के अंदर-अंदर आहिस्ता-आहिस्ता हम मईशत को ठीक कर लेंगे, और इतना बोझ भी नहीं डालेंगे अवाम के ऊपर, और तो हम इसको रहना चाहिए हमें। मगर मसला जो था वो 2 मसले थे। एक तो ये था कि क्या, किस किस्म के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ज़रदारी साहब प्रपोज़ कर रहे थे। क्या वो कामयाब हो जाएँगी, जो आईएमएफ है उसको कन्विंस कर लिया जाएगा? और दूसरी बात ये थी कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को आप कन्विंस कर सकेंगे? या फ़िक्र ना करें, इमरान को भी हम सँभाल लेंगे, मईशत को भी हम सँभाल लेंगे, और आपके ऊपर कोई और ज़्यादा दबाव या प्रेशर नहीं आएगा। तो यहाँ तक बात पहुँची, तो जब ये वापस आए तो ज़रदारी साहब ने फिर, मेरा ख़्याल है, ये फड्डा डाल दिया कि आप फ़िक्र ही ना करें, गल ही कोई नहीं, मैं कर लूँगा, और मैं सँभाल लूँगा। और उस कशमकश के अंदर अभी भी मेरा ख़्याल है कि लंदन वालों का एक मौक़िफ़ है, और ज़रदारी साहब का दूसरा मौक़िफ़ है, और शहबाज शरीफ साहब और इसकी काबीना फँसे हुए हैं बिटवीन अ हार्ड प्लेस एंड एन इर्रेसिस्टिबल फोर्स, आप कह सकते हैं। मगर मेरा अपना जो मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ और इन्फॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट तुली हुई है, डटी हुई है, अड़ी हुई है कि नहीं, जुलाई के अंदर आपने इलेक्शन कॉल करनी है, केयरटेकर आएगा, और फिर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगी, अक्टूबर तक एक नई हुकूमत आ जाएगी। तो और आप जो भी करें, आप जाएँ, आप लोग को जाना ही जाना है, हम लंबा इसको नहीं खींच सकते। अभी तक तो ये सूरत-ए-हाल है। आज मैंने सुना है कि ज़रदारी साहब ने एक मुलाकात की है शहबाज शरीफ के साथ, और यकीनी तौर पे वहाँ यही बातें हुई होंगी, ज़रदारी साहब ने दिलासा दिया होगा कि आप फ़िक्र ना करें। फिर ज़रदारी साहब ने ज़रूर नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी बात की होगी, मुझे नहीं पता की है कि नहीं की, मगर करेंगे वो, कि आप क्यों फ़िक्र करते हैं मियाँ साहब, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। मगर असली बात यही होगी कि जी फिर एस्टेब्लिशमेंट को कौन समझाएगा? वो यही आगे से ज़रदारी साहब कहेंगे आप फ़िक्र ना करें, मैं कर लूँगा। मैं समझा लूँगा उनको। मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझेगी, और अ अ, और अगर एस्टेब्लिशमेंट कह भी देती है इनको
कि ठीक है जी, फिर ठीक है, आप बात सही कहते हैं, फिक्र ना करें, चले जी, आप गो अहेड कर ले, आप आपको हम गारंटी, हम कहते हैं आपको, ठीक है, आप रहे हैं 1.5 साल। तो एक्चुअली 1.5 साल किसी स्टेज पे भी अगर इमरान खान साहब का फिर से प्रेशर आ गया, तो पहले प्रेशर में वो नहीं बर्दाश्त कर चुके, अब वो लॉन्ग मार्च का प्रेशर भी है, ये भी है, वो भी है, इसीलिए खान साहब थोड़ा बहुत मुलतवी करते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको भी इस्टेब्लिशमेंट यही पैगाम दे रही है कि अभी लॉन्ग मार्च ना करो, अभी ना करो, तो हम मसले हल कराने वाले हैं। इनको या तो ये घर चले जाएंगे और इलेक्शन हो जाएगी, तो हम केयर टेकर्स लाने वाले हैं, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। तो अभी आप लॉन्ग मार्च ना करें, क्योंकि एक दफा उससे कह दिया लॉन्ग मार्च है तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीछे हटना। उनको भी रोका हुआ है और इधर भी इनको भी कह रहे हैं करो करो, ये साइन करो और फिर घर जाओ, करो करो तो साइन जाओ। और उधर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप आ जाएं वापस, ना करें कुछ भी, और लेट द केयर टेकर्स डू इट, और इनके हवाले करें, इनका गंद, इन्होंने गंद फैलाया, इनको हवाले करें, खुद मसले हल करें, हमें क्या है इससे। और दूसरी तरफ जरदारी साहब और लगे हुए हैं पीडीएम के अंदर कहने के लिए कि मेरे वाले करो, मैं संभाल लूंगा, इमरान को भी मैं संभाल लूंगा, और एस्टैब्लिशमेंट को भी मैं संभाल लूंगा। तो ये बात यहाँ तक पहुंची हुई है, और मेरा ख्याल है आपको अगले 2-3 दिन के अंदर जो फाइनल फैसला होता है वो नजर आ जाएगा। सेठी साहब, अभी जो आपने बात की उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर ये मिसकैलकुलेशन थी, तो ये तो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। ये जो आज के जो मखलूत हुकूमत के जो सियासी रहनुमा हैं, ये तो बड़े तजुर्बाकार लोग हैं। इन्होंने कैसे मिसकैलकुलेट किया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? इन्होंने कैसे मिसकैलकुलेट किया कि इमरान खान क्या करेगी, क्या करेंगे? और आप जैसे और मुझ जैसे लोगों ने कैसे मिसकैलकुलेट किया कि इमरान खान कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल मिसकैलकुलेशन है, एस्टैब्लिशमेंट हम लोगों ने की है। अगर किसी ने मिसकैलकुलेशन की है तो एस्टैब्लिशमेंट ने की है, क्योंकि देखिए, आज भी अगर एस्टैब्लिशमेंट ये फैसला करे कि हमने 1.5 साल देना है इनको, तो उसका मतलब यही है ना कि अगर इमरान खान धन धनाता है तो एस्टैब्लिशमेंट सिटिंग गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगी उसको। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग मार्च में क्या इशू है, अभी भी कोई इशू नहीं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च एक नहीं 10 करें, पहले भी तो करके देखा है ना। उस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट साथ थी इनके, और जब इन्होंने लॉन्ग मार्च इधर उधर नहीं किए थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराना इतना आसान नहीं होता, अगर उसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हों। मगर अगर और इसका ये मतलब है कि कल को ये लॉन्ग मार्च करते हैं, ये जितने जलसे कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है इसके साथ। अब एक ही है ना कि ये अब कहते हैं कि मैं आऊंगा इस्लामाबाद। तो अब दो सूरतें हैं, अगर ये इस्लामाबाद आते हैं तो या इनको आने दिया जाए और या इनको रोक दिया जाए। रोकने के लिए तो पुलिस भी चाहिए और रेंजर्स भी चाहिए होंगे बैकअप के लिए, और अगर रेंजर्स नहीं मिलेंगे तो फिर मसला बन सकता है।